नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज सियासत की बात में चर्चा होगी राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के यहां सोमवार की रात आयोजित हुए रात्रि भोज की। कपिल सिब्बल के रात्रि भोज से कांग्रेस पार्टी में भूकंप आ गया है। विपक्ष के वो तमाम बड़े चेहरे इस भोज में मौजूद थे जो राहुल गांधी के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित नाश्ते में नहीं आए थे। इनमें से तो कई नेता संसद में चल रही विपक्ष की बैठक में हिस्सा भी नहीं ले रहे थे, लेकिन सब के सब कपिल सिब्बल के घर पर मौजूद थे। बात केवल अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, शरद पवार और डेरेक ओब्रायन के मौजूद होने की नहीं है। इस भोज में टीआरएस, आप, टीडीपी, अकाली दल और जगन मोहन रेड्डी की पार्टी के नुमाइंदे भी मौजूद थे। उमर अब्दुल्ला खुद बैठक में मौजूद थे। जितने लोग राहुल गांधी से मिलने नहीं पहुंचे वो सब उस शाम कपिल सिब्बल के घर पे थे। यानी विपक्ष के नेता कांग्रेस के उस गुट से मिल रहे थे जिनको G23 के नाम से जाना जाता है, और सभी ने कांग्रेस पर चर्चा की। ये राहुल गांधी के लिए खतरे की घंटी है। इससे दो चीजें साफ होती हैं। पहले कि G23 गुट टूटा नहीं है जैसा कि बोला जा रहा था कि राहुल गांधी और उनकी टीम ने G23 ग्रुप को पॉलिटिकली अकोमोडेट कर लिया है। सभी के सभी नेता जो इस गुट से जुड़े हैं इस बैठक में मौजूद थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ वीडियो कॉल के जरिए मौजूद थे। वहीं पी चिदम्बरम, कार्ति चिदम्बरम, मुकुल वासनिक, संदीप दीक्षित समेत कई नेता मौजूद थे। दूसरी तरफ विपक्ष के बड़े नेता कांग्रेस के एक ऐसे दल से मिले जिन्होंने गांधी परिवार के काम करने के तरीके पर सवाल उठाया था और पार्टी में सुधार की मांग की थी कि जिससे कांग्रेस को मजबूत किया जा सके। इन सभी लोगों ने भोज के साथ साथ लंबा चौड़ा डिस्कशन भी किया, जिस पर विपक्ष के एक साथ आने पर भी बातचीत की गई। पी चिदम्बरम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का बीजेपी से सीधे सीधे 200 सीटों पर सामना है। बाकी की सीटों पर कांग्रेस को विपक्ष के साथ बेहतर तालमेल करना चाहिए और जहां कांग्रेस मजबूत नहीं है वहां रीजनल पार्टीज को साथ लेना चाहिए। यानी कांग्रेस शुड प्ले ऑन इट्स स्ट्रेंथ, यह कहना था पी चिदम्बरम का। यही इशारों में बात 1 सीट 1 कैंडिडेट की थी और इस मसले को ममता बनर्जी भी उठा चुकी हैं। यानी एक सीट पर एक कैंडिडेट दिया जाए। वहीं शरद पवार ने गठबंधन धर्म की बात की। शरद पवार ने कहा कि फालतू की बयानबाजी से बचना चाहिए। पिछले कुछ हफ्तों से नाना पटोले महाराष्ट्र में गठबंधन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। शरद पवार ने कहा कि गठबंधन पर काम हो सकता है और महाराष्ट्र सरकार एक उदाहरण है। उमर अब्दुल्ला ने भी तालमेल की बात की और कहा कि कांग्रेस पार्टी को पहले अपने घर को दुरुस्त करने की जरूरत है। वहीं नरेश गुजराल ने, जो अकाली दल से हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को आज के नेतृत्व के चंगुल से बाहर आना चाहिए। बहुत बड़ी बात बोल दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अकाली दल पंजाब में एक दूसरे के साथ नहीं जा सकते, लेकिन बड़े मुद्दों पर पंजाब के बाहर एक मंच पर तो आ सकते हैं। वहीं लालू प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस को अपनी सीमाएं समझनी पड़ेंगी, क्योंकि उनकी ज्यादा सीटों की जिद से हम बिहार का चुनाव हार गए थे। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस के साथ तालमेल तो कर ले, लेकिन कांग्रेस हमको पहले यह तो बताए कि वो किन सीटों पर मजबूत है। उनका कहना है कि कांग्रेस को अपने गढ़ को बचाने की कोशिश करनी चाहिए उत्तर प्रदेश में। दूसरी तरफ राम गोपाल यादव ने कहा कि राहुल गांधी के साथ नाश्ते की जो मीटिंग थी उसमें विपक्ष के नेताओं का वक्त उनके सलाहकारों के साथ ज्यादा और उनके साथ कम था। वो इस बात से नाखुश थे। कपिल सिब्बल ने भी विपक्ष को साथ लाने की बात की। तिवारी और शशि थरूर भी मौजूद थे और उन्होंने भी अपनी अपनी बात की। यानी मनीष तिवारी और शशि थरूर दो प्रखर चेहरे, एक फॉर्मर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर और दूसरे फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, दोनों वहां मौजूद थे। डेरेक ओब्रायन भी टीएमसी से मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर बात पर टीएमसी को गरियाते हैं पश्चिम बंगाल में, और फिर दिल्ली में हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम कांग्रेस का साथ संसद में देंगे। सब लोग खुल के अपनी बात कर रहे थे। खास बात यह है कि विपक्ष के मामलों को लेकर अहमद पटेल पहले पॉइंट पर्सन हुआ करते थे और सभी ने उनको मिस किया। उनकी कमी सभी को खल रही थी। वहीं कपिल सिब्बल ने साबित कर दिया कि जो कांग्रेस का आला कमान नहीं कर सकता उन्होंने अकेले कर डाला। पॉइंट पर्सन का काम। G23 गुट कांग्रेस में काम करने के तरीके को बदलने का दबाव बना रहा है, लेकिन गांधी परिवार ने उस पर अभी तक कुछ नहीं किया है। कांग्रेस के कुछ नेताओं का कहना है कि गुट राज्यसभा नेताओं का गुट है और चुनाव के वक्त यह गुट किसी काम का नहीं है।
यानी उनका फोकस केवल लोकसभा से जुड़े नेताओं पर है। लेकिन समझने की बात यह है कि पूरे विपक्ष के नेता कपिल सिब्बल के यहां थे और कभी राहुल गांधी के साथ इतनी बड़ी संख्या में नहीं दिखे हैं। और जिस घर में बैठक हुई वो कभी हरकिशन सुरजीत का हुआ करता था। इसी घर में सोनिया गांधी और हरकिशन की बैठक लेफ्ट के समर्थन के लिए हुई थी। लेकिन आज इस घर में कांग्रेस का एक नाराज तबका विपक्ष के बड़े नेताओं से मिल रहा था। जिस घर में लेफ्ट और कांग्रेस साथ साथ आए थे वहां विपक्ष कांग्रेस में नाराज नेताओं से मिला। लेकिन यह बैठक कहानी की महज शुरुआत है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद चीजें काफी बदल सकती हैं। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।